गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम पहुंच गए आज बीच पे। देखिए पीछे नज़ारा, सुबह का टाइम है और पहुंच गए। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, हमारी स्टोरी है कि कैसा हो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, दोस्ती का हो, लवर का हो या खिचड़ी हो, सब चीज़ की मिक्स हो। तो मेरे से अगर कोई पूछे तो मेरी पर्सनल राय ये होती है कि हस्बैंड के साथ जो रिलेशन होना चाहिए ना, वो मिक्स होना चाहिए। मिक्स मीन्स लवर, फ्रेंड, हेटर भी समटाइम्स। जब झगड़े होते हैं तो आपको आप सब समझ ही गए होंगे कि कितना बुरा लगता है। प्यार का भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्यार में होते हैं ना, प्यार तो मतलब अल्टीमेट चीज़ होती है दुनिया में। प्यार का रिश्ता हो, मुझे ऐसा लगता है कि जब हस्बैंड वाइफ प्यार करते हैं ना तो सब कुछ अच्छा ही होता है। लेकिन जब झगड़ते हैं, छोटी मोटी झगड़े जो घर में होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं हस्बैंड वाइफ की, उसमें एक तो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और दूसरा, अगर लड़ते हैं तो कई लोग होते हैं जो डेली रूटीन की लड़ाइयाँ होती हैं, उस लड़ाई में ना अपने मतलब पार्टनर के साथ वो शो करते हैं। जैसे फीमेल्स कई बार कहती है कि मैं हस्बैंड के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। मतलब मुझे तो एक सबसे थर्ड क्लास चीज़ लगती है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तुम्हारे कपड़े प्रेस नहीं करूँगी, तुम्हारे लिए ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। तो मुझे जो पर्सनली लगता है कि फ़ीमेल्स को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। उनको मतलब एक होता है हमारे अपनी औकात नहीं दिखानी चाहिए कि क्या कि मैं इस काम में परिपूर्ण हूँ और अच्छी हूँ और मेल नहीं है, मेरा पति है ये काम नहीं कर सकता तो मैं इसको शो करूँगी कि ओ मैं तुमसे लड़ाई किया तो मैं ये सब काम तुम्हारे लिए नहीं करूँगी। समटाइम्स कुछ मेल्स भी ऐसे करते हैं कि वो अपनी वाइफ को पैसे नहीं देते या फिर उनसे बहुत बुरे से झगड़ते हैं, इवन घर में नहीं पब्लिकली भी लड़ लेते हैं। मुझे ऐसे पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि जो लोग प्यार तो कमरे के अंदर करते हैं और जो लड़ाइयाँ होती है पब्लिक प्लेस पे करते हैं। जब प्यार कमरे के अंदर होता है तो लड़ाई भी कमरे के अंदर होनी चाहिए। और लड़ाई इस तरह से होनी चाहिए कि सिर्फ हम दोनों को ही पता हो कि क्या झगड़ा है, किस बात का झगड़ा है, और साथ में लड़ाई हमारी खुद से एक दूसरे के साथ सॉल्व होगी, ना कि लड़ाई झगड़े से पब्लिक को बता के सॉल्व होगी। ठीक है, तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना लड़ाई झगड़े में, वो नहीं भूलनी चाहिए। एक अच्छी वाइफ या एक अच्छा हस्बैंड वही होता है जो कोई भी लड़ाई हो, किसी भी तरह का झगड़ा हो, अपने एक सेंसिबल तरीके से उसे हैंडल करे और मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना भूले। कि एक वाइफ का जो काम होता है अपने घर के लिए, या अगर वो वर्किंग है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए अपना सारा काम करे। ठीक है, और ऐसे ही हस्बैंड का जो एक रोल होता है अपने घर में, अपने बच्चों के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, वो अच्छे से उन्हें निभाए। समझ रहे आप? तो मतलब एक रिलेशन ऐसा होना चाहिए, एक आइडियल रिलेशन कहती हूँ मैं इसे। वैसे कहते हैं ना लड़ाई झगड़ों में सब जायज़ है, तो जिससे आप प्यार करते हो ना, जब उससे झगड़ा होता है ना तो आप क्या करते हो कि उसे बुरी से बुरा हर्ट करना चाहते हो, कि अपनी बातों से ही, आप पैसों तो नहीं बट अपनी बातों से ही हर्ट करना चाहते हो कि सामने वाला हर्ट हो, और इतने अच्छे से हर्ट हो मतलब आप सोच नहीं सकते। पर मेरी ऐसी राय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हर एक झगड़े में, किसी भी तरह की लड़ाई, गुंजाइश रखनी चाहिए कि कल जब हम बात करें आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े के बाद, तो एक लिमिटेशन हो वहाँ पे उस झगड़े, मतलब उसमें कि आपको सम्मान बना रहे एक दूसरे के प्रति। ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत बढ़िया होता है यार। वो ऐसी सी बातें करते, ऐसी सी चुगलियाँ कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, जो कभी किसी और के साथ नहीं कर पाते हैं। और मतलब इस तरीके के फ्रेंड होते हैं वो, मतलब जैसे कई बातें होती हैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते, अपने दोस्तों के साथ नहीं कर सकते। मतलब हस्बैंड तो वो है जहाँ आप दोस्तों की भी चुगलियाँ गाते हो, पेरेंट्स के बारे में भी बोलते हो, और आजू बाजू जितने भी हैं आप उनके बारे में भी उनसे डिस्कस कर लेते हो। ठीक है, और क्या होता है ना कि वो एक ऐसा पार्टनर होता है ना, हिडन पार्टनर होता है हमारा, मस्त वाला पार्टनर। तो मैं मतलब हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे आपके हस्बैंड हो चाहे आपकी वाइफ हो। रिस्पेक्ट हर एक रिलेशन के लिए ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं होती ना, कि जहाँ आप कहीं बैठे हो और आपकी जहाँ रिस्पेक्ट ना हो, तो समझिए वो रिलेशन टूट जाता है। ठीक है, तो हर रिश्ते में एक रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर रिलेशन में, हर रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है। और कोई भी एट्रीब्यूट्स हो, किसी भी तरीके का चीज़ें हों, आपको हर चीज़ पॉजिटिव तरीके से लेनी चाहिए। ठीक है, मतलब इस तरीके से जज करना चाहिए कि आज तो हम उसे हर्ट कर रहे हैं, कुछ गलत सलत कह रहे हैं, कि एक टाइम आएगा फिर आप उससे दोबारा बात करनी पड़ेगी, फिर आपको मतलब हेजिटेशन होगी। ठीक है, तो इसलिए मतलब हस्बैंड वाइफ को ना एक दूसरे के प्रति वफादार तो बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में ना लॉयल्टी
कहते हैं ना कि वो चीज़ें जो पहले के ज़माने में सस्ती मिला करती थी, आज के ज़माने में महंगी हो गई हैं, वो हीरे से भी ज़्यादा कीमती हो गई हैं। तो लॉयल्टी, प्यार और ये चीज़ों का ना लोग अक्सर दिखावा करते हैं, ठीक है। तो हमें ढूंढना आना चाहिए कौन हमारे प्रति लॉयल है, कौन हमसे प्रेम करता है, कौन हमारे प्रति वफादार है। इन चीज़ों के बारे में अच्छे से सोचना चाहिए और जो भी हमारी लाइफ में आए उसे खूब प्यार देना चाहिए और रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जहाँ आप रिश्ते में रिस्पेक्ट देंगे, प्यार देंगे, तो आपके सारे मामले ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा होना चाहिए? हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सेटिस्फैक्शन वाला होना चाहिए, प्यार वाला होना चाहिए, लव हेट वाला होना चाहिए, जो फ्रेंडशिप वाला होना चाहिए, जिसमें आपके पास कोई लिमिटेशंस ना हो, आपका जो दिल में आए, जो मन में आप वो डिस्कस कर पाए एक दूसरे के साथ। और एक अलग तरह की वाइब होती है जो हस्बैंड के साथ मैच होती है, मतलब दोनों, ठीक है। लोग कहते हैं कि सेम जेंडर्स के लोग ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, पर मेरे हिसाब से नहीं, अपोजिट जेंडर वाले ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। और स्पेशली आपका बेहतरीन दोस्त तो आपका हस्बैंड ही होता है, ठीक है। वो आपकी हर अप एंड डाउन में हेल्प करता, आपकी बातें सुनता, आपके इमोशनल सपोर्ट जो होता है ना एक तरीके का, वो इमोशनल सपोर्ट आपको हर जगह वो देता है, ठीक। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आपको प्रेम करना चाहिए खूब सारा, थोड़ा नहीं बहुत सारा प्रेम करना चाहिए, खूब सारी दोस्ती करनी चाहिए अपने पार्टनर के साथ और फुल रिस्पेक्ट दीजिए, फुल। अगर वो आपके साथ रहना चाहे तो भी अच्छी बात है, अगर वो नहीं रहना चाहे कोई बात नहीं, जाने दीजिए, ठीक है ना। अगर किसी ने आपके साथ धोखा दिया है, लॉयल्टी नहीं रखी, नेगेटिव आपके बारे में, तो आप लोगों को ऐसे लोगों को कुछ कहना नहीं चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि क्रूअल होना चाहिए, क्योंकि क्रुएलिटी से आप वो चीज़ें हासिल नहीं कर सकते जो एक बार हाथ से चली जाते हैं ना, वो चीज़ें आप वापस हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आपको ऐसे लोगों के लिए एक ही चीज़ है कि लेट देम गो। अगर वो कोई चीज़ आपकी है तो वो रह जाएगी, नहीं है तो चली जाएगी। और जब आपको एक बार पता चल जाता है धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, तो आप शायद पहले एक बार तो आपका मन करता है कि आप उसके साथ रहो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आपका मन भर जाता है और आपको एहसास होता है कि नहीं, उसको जाने में ही भला। तो दोस्तों, अपने पति के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति वफादार रहिए, लॉयल रहिए, खुश रहिए, प्यार में रहिए और पॉजिटिव रहिए। बस मेरी यही राय है। तो आज का हमारा टॉपिक था कैसा हो रिश्ता हस्बैंड वाइफ का। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कि मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं भी अपने यहाँ वेकेशंस पे आई हुई हूँ और आपके साथ इस तरह की मतलब बढ़िया जगह पे शूट कर रही हूँ अपना वीडियो आप लोगों के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे इससे हिम्मत मिलती है। और ये कोई बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें हैं जो मैं डिस्कस करती हूँ। हर कोई अपने घर में बैठा है, कोई सब मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसी बातें शेयर करूँ, शायद किसी की ज़िंदगी में छोटा मोटा इम्पैक्ट पड़ जाए मेरे से, ठीक है। और मैं एक पॉजिटिव वे में सबको लेती हूँ और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट चाहती हूँ दूसरों की ज़िंदगी में। अगर मेरी बातें सुन के किसी को अच्छा लगता है, उनको अच्छा फील होता है, उनकी ज़िंदगी में कुछ बढ़िया चीज़ होती है, तो क्यों ना हो, ठीक है। तो दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। और आपने इतना बेहतरीन और कीमती टाइम मुझे दिया है, क्योंकि आज के टाइम में ना टाइम की बहुत, मतलब आज के समय में टाइम की बहुत वैल्यू है, और आपने टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओके दोस्तों, बाय।